So, in last class, we were discussing about hedging with forward exchange contract, right? यही किया था हमने लास्ट क्लास में. महक, यस सर। इलिस्ट्रेशन 3 करा था लास्ट क्लास में. नहीं सर, आपने होमवर्क दिया था। ओके. hedging with forward exchange contracts. So friends, आज हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट हैज दोनों पढ़ेंगे. सो हैजिंग विथ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. बच्चों, आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है. मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर. इजी है, मगर आपको फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट हेज के बीच में डिफरेंस आज समझ में आएगा. होपफुली कुछ बच्चे पढ़कर आए होंगे, जैसा कि मैंने कहा था. नहीं पढ़कर आए तो थोड़ा ध्यान से देखें. Although other form of hedging are available, forward exchange contract which enable a business to fix a currency price now for a future transaction represent the most frequently employed method of hedging. जो मैंने समझाया था, कैसे समझाया था? मुझे आज 2 महीने बाद कोई पेमेंट देना है डॉलर में. मेरी करेंसी रुपी है, मुझे डॉलर में पेमेंट देना है. मैं क्या करूंगा? डॉलर अभी से खरीद के रख लूंगा. मैं बाय करूंगा यानी बैंक सेल करेगा. 2 महीने बाद मुझे डॉलर मिलने वाला है, तो मैं आज ही डॉलर सेल कर दूंगा, बैंक बाय कर देगा. 2 महीने बाद मुझे पैसा मिल जाएगा. कुछ याद आ गया आप लोगों को? ये फॉरवर्ड बड़ा सिंपल सी चीज थी. सो जनरली फॉरवर्ड की रेट स्पॉट से थोड़ी ज्यादा होती है, और आपको फॉरवर्ड रेट क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी. खत्म. अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं. फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंसिवली यूज होता है करेंसी ट्रांजैक्शंस की हेजिंग के एक्सपोजर के लिए. हम जब कभी भी करेंसी में यानी फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं, तो उनको हेज करने के लिए हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं, और ये एक्सटेंसिवली यूज्ड आपका इंस्ट्रूमेंट है. अब इसकी एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी है. जितना अमाउंट आप चाहते हो उतना कवर्ड हो जाएगा. बड़ी आसानी से बैंक से अरेंज हो जाएगा. रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोथ टू कंप्रहेंड ऑन टू ऑर्गेनाइज. यानी कितने का बनाना है और कब, यानी टाइम वाइम सब हम अपने हिसाब से, अमाउंट वगैरह सब हमारे हिसाब से डिसाइड कर लेंगे फॉरवर्ड के अंदर. बात समझ में आई? यानी मुझे अगर 25,230 डॉलर का चाहिए तो 25,230 डॉलर का फॉरवर्ड मिल जाएगा. 18 नवंबर का चाहिए तो 18 नवंबर का मिल जाएगा. ये मतलब है रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोथ टू कंप्रीहेंड एंड टू ऑर्गेनाइज. अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है, जिसको आपको कंप्लीट करना होगा ड्यू डेट पर, जो भी ड्यू डेट आपने बनाई है. ये बाद में बात करेंगे. ऑप्शन डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी यूज्ड इफ अनसर्टेन. ये ऑप्शन वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे. ऑप्शन वाला पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे. ऑप्शन फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, बस इतना सा समझा दूं. फॉरवर्ड में ना तो आपको फायदा होगा ना नुकसान होगा. बस जो टाइम पीरियड का एक्सपेंस लगना है, यानी स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में जो डिफरेंस है, जो थोड़ी सी ज्यादा होती है, उसका आपको नुकसान होगा. मतलब वो आपका खर्चा होगा, नुकसान मत बोलो.
अब एक्सचेंज रेट आपकी फेवरेबल भी हो जाए तो भी आपको फायदा नहीं होगा। नो अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम फेवरेबल मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो फिर ये क्या है अगली चीज, ये जो ऑप्शन डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो यही चीज है। वहां पर फेवरेबल मूवमेंट आने पर फायदा होगा, लेकिन फेवर में नहीं जाए तो नुकसान नहीं होगा। बस प्रीमियम जो अपन पे करेंगे ऑप्शन का वो हमारा खर्चा होगा ही होगा। ये हम बात करेंगे अभी, आज नहीं कल होगी मेरे ख्याल से। सो it is a contractual commitment that must be completed on the due date. This means that if a payment from the overseas customer is late, company receiving the payment and wishing to convert it using in forward exchange rate will have a problem. The existing forward exchange contract must be settled, although the bank will arrange a new forward exchange contract for the new date when the currency cash flow is due. मतलब समझ में आ गया। मैंने अगर मान लो आज क्या तारीख चल रही है, 21 जुलाई, मैंने 16 अगस्त का एक फॉरवर्ड लिया, और मान लीजिए बच्चों 16 अगस्त को मेरे कस्टमर ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मुझे ये फॉरवर्ड कैंसिल करना पड़ेगा और एक नया फॉरवर्ड वापस बनवाना पड़ेगा। बैंक मेरे को ये फैसिलिटी दे देता है। मैं मेरे कस्टमर से पूछ लूंगा भाई अभी नहीं दे पा रहा तो कब दे पा रहा है, यानी ये करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, चार्जेस लगेंगे। इसी तरह से मैं कुछ पैसा, मुझे पेमेंट करना था, मैंने फॉरवर्ड ले रखा है, पेमेंट करने के लिए सेल कर रखा है, मैं फिर रिपीट करूंगा, फॉरवर्ड बाय भी करते हैं, फॉरवर्ड सेल भी करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में पैसा आने वाला है तो फ्यूचर बाय कर फॉरवर्ड बाय करके रखो, जाने वाला है तो फॉरवर्ड सेल करके रखो। अब अगर आपका पेमेंट अरेंज नहीं हुआ, मान लो 16 अगस्त को जो आपको पेमेंट करना था, किसमें रुपीज में अरेंज होता तो फिर आप जमा कराते, डॉलर खरीदते, फिर डॉलर का पेमेंट करते, नहीं हो पाया तो आप फॉरवर्ड रिन्यू करा लो, मतलब कैंसिल करके नया फॉरवर्ड ले लो। इसी से बचने के लिए एक आपको ऑप्शन डेट फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट काम आता है। ऑप्शन डेट, उसमें कंपनी सेटल कर देती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज पर बच्चों, बट एनी टाइम बिटवीन द टू स्पेसिफाइड डेट। जैसे अब यहाँ पे डेट फिक्स नहीं होती ऑप्शन की, मैं आपको बता दूं ऑप्शन की डेट अपने हिसाब से नहीं बनती है। अभी क्या महीना चल रहा है, जुलाई, जुलाई के लास्ट थर्सडे का ऑप्शन मिलेगा आपको, अगस्त का भी मिलेगा, सितंबर का भी मिलेगा। अब आपका पैसा, तो आप क्या करो, आपको लग रहा है कि यार अगस्त में पैसा आएगा 16 अगस्त को, तो आप अगस्त के लास्ट थर्सडे वाला ऑप्शन लेके रख लो। जब भी आपके पास पैसा आ जाए आप पैसा दे दो ऑप्शन करके, लेकिन इसका आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेटल्ड एट इट एग्रीड फिक्स्ड रेट। जैसा कि मैंने कहा आपको, अब जैसे मैंने कहा 25,200 रुपए, $25,200 का पेमेंट मेरा मान लो आने वाला था 16 तारीख का। सुनना, $25,200 का पेमेंट आने वाला था 16 अगस्त को, तो एक तो नॉर्मली फॉरवर्ड ले लिया, लेकिन अगर मान लो 16 अगस्त को वो डॉलर नहीं आए तो मुझे तो सेटल करना ही पड़ेगा, कैंसिल करके नया बनाना पड़ेगा। तो उसका मेरे पास दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ले लेता मैं उसका। ऑप्शन में दोनों चीजें ध्यान रखना, वो आपके हाथ की नहीं होती, न तो डेट, अब आपको 16 अगस्त का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको मार्केट में फिक्स डेट्स होती हैं और जनरली वो मंथ के लास्ट थर्सडे की डेट होती है। महीने के होते हैं ऑप्शन, या 2 महीने के या 3 महीने के, आप 3 महीने बाद वाला ऑप्शन लेके रख लो।
आप 1 महीने बाद वाला ऑप्शन लेके रख लो। अब पैसा 16 को आए, 17 को आए, 18 को आए, जब भी आए उससे पहले पहले आपको सेटलमेंट मिल जाएगा। ये होता है फॉरवर्ड ऑप्शन। लेकिन वो आपको आपके स्पेसिफाइड अमाउंट का नहीं मिलेगा। उसकी अमाउंट 25,000, 26,000 ऐसे कुछ होगी। बट एक फायदा है, नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर मूवमेंट आपके डायरेक्शन में चला गया तो आपको फायदा ही फायदा है, क्योंकि आप प्रीमियम पे कर चुके हो। यही ऑप्शंस का फायदा है। इट एलिमिनेट द डाउनसाइड रिस्क ऑफ एन एडवर्स मूवमेंट इन द स्पॉट रेट, but also prevent any participation in upside potential of any favorable movement in the spot rate. Whatever happened to the actual exchange rate, अभी अपन फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। फॉरवर्ड में आपको वो इनफ्लेक्सिबल होता है। डाउनसाइड होने पर, एडवर्स मूवमेंट होने पर स्पॉट रेट में आपको रिस्क में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो उसी तरह फेवरेबल मूवमेंट होने पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। Whatever happened to the actual exchange rate, forward contract must be honored, even if it would be beneficial to exchange currencies at the spot rate prevailing at that time. लॉजिक बताऊं, कंसेप्ट बताऊं, समझना। एग्जाम्पल देखो, आज है 21 जुलाई। $1.5 इज इक्वल टू 1 पाउंड। स्पॉट रेट अगस्त का लास्ट थर्सडे, चलो अपन तो वो कहते हैं 16 जुलाई, 16 अगस्त। अभी अपन फॉरवर्ड की बात करते हैं। 16 अगस्त, फॉरवर्ड रेट ये भी 21 जुलाई को ही है। 1.55 इज इक्वल टू 1 पाउंड। ऑन 16 अगस्त, अच्छा ये और बता दूं, ये 1.55, 1.57 ऑन 16। अब सुनो, बहुत तसल्ली से चीजों को सुनना। ऑन 21 जुलाई, सेल इन यूएस मार्केट, 10,000 $10,000 amount to be receivable on 16th
August. On 21st July, a UK merchant, सब बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? 21 जुलाई को एक यूके मर्चेंट ने यूएस मार्केट में $15,000 का अमाउंट की सेल करी 16 अगस्त। $15,000 $15,000 और £10,000 विदाउट। यूके का मर्चेंट है, उसकी करेंसी क्या है? पाउंड। उसे पेमेंट किस पे चाहिए? डॉलर में। अब टू हेज he takes a forward currency right। बच्चों जस्ट वेट, मेरा ये बंद हो जाएगा लैपटॉप। यस। तो मिहिर, यस सर। आप हेज करने के लिए फॉरवर्ड करेंसी एक्सचेंज लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। आप समझिए, आपने $15,000 यानी £10,000 का माल बेचा है ओके 21 जुलाई को, ठीक है। जिसका पैसा आपको 16 अगस्त को मिलने वाला है। ठीक। ओके अब 21 जुलाई को ही 16 अगस्त का जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रेट ऑन 16th जुलाई फॉर सॉरी फॉरवर्ड रेट ऑन 21st जुलाई फॉर 16th अगस्त करेंसी कॉन्ट्रैक्ट। सो टू टेक अ हेज, टू हेज आपने एक फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट लिया। बताओ क्या रहा? ऑन 16th अगस्त एक्चुअल स्पॉट रेट $1.62, $1.64 इक्वल्स टू £1। मुझे एक बात, इस पूरे क्वेश्चन को अब आपको मैं समझाना चाहता हूं। आंसर
if forward was forward exchange contract was not taken, how much amount in pound will be received by UK merchant? बताओ, सब लोग में से कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता है. If forward exchange contract taken, how much amount in pound will be received by UK merchant? On 16th August. बोल नहीं रहे बच्चे, क्या बात है? इससे आसानी से क्या समझाऊं मैं? पहली बात तो आपको 15,000 पाउंड ही मिलने वाले हैं. तो 10,000 pound. सॉरी, $15,000 ही मिलने वाले हैं. कब? 21 जुलाई को, क्योंकि स्पॉट रेट ही है ना. सो सिंस सेल ट्रांजैक्शन is on 21st July, $15,000 will be receivable on 16th August. ये डिलीट कर दिया, ये लिया. On 21st July, UK merchant sale in US market, 10,000 pound amount to be received on 16th August in dollar. बस. इन डॉलर. तो वो तो आज की डेट पे मिलेगा ना. आज की डेट मुझे कोई मतलब ही नहीं रही. कैसे? मैंने कहा यार $15,000 फिक्स हो गए मेरे. अब मैंने 10,000 पाउंड का माल बेचा जो आज के 15,000 का था, तो सामने वाला तो मुझे $15,000 देगा. अब 16 अगस्त का फॉरवर्ड चल रहा है इतने का, हमने लिया ही नहीं फॉरवर्ड. 16 अगस्त को एक्चुअल स्पॉट रेट हमने फॉरवर्ड लिया ही नहीं. 16 अगस्त को एक्चुअल स्पॉट रेट ये रही. अब आप जब आप $15,000 लेकर जाओगे, इफ यू go to banker and sell your $15,000
bank will pay you in pound. कौन सी रेट लेगी बैंक? आप बैंक को सेल करोगे, बैंक बाय करेगा, तो बैंक हमेशा बाय करेगा अपर स्प्रेड वाले से, यानी 1.64 से, यानी $15,000 $15,000 divided by 1.64 is equals to 9146. 9146 pounds. पाउंड। ये सबको समझ में आ गया? हाँ भरो ना। Yes, sir. If you go Yes, to bank sir. and sell your 15,000 pound, bank will pay you $15,000, bank will pay you in pound। $15,000 को वो 1.64 की रेट से कन्वर्ट करके आपको 9146 पाउंड दे देगा। दैट मीन्स यू सफर लॉस सिंस pound strong, sorry, since dollar strong, since dollar get strong and pound depreciate। ये अगर आपने फॉरवर्ड नहीं लिया तो OR और $1.45 1.43 to 1.45 is equal to 1 pound। अगर ये रेट रही तो और 1.45 रेट रही तो if you go to bank and sell your $15,000, bank will pay you 15,000 divided by 1.45। बताओ मीर बेटा कितना आया? 10,344. 10,344 44. pound। That means you gain, since pound get strong and dollar appreciate। क्यों बच्चों, समझ में आ गई ये वाली बात? Yes, sir. लेकिन बेटा मैंने अगर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ले लिया होता, क्या ले लिया होता? Forward exchange contract. अगर मैंने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ले लिया होता तो $15,000 divided by
1.57। मुझे पता होता मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। बताओ कितना हो रहा है? 15,000 डिवाइड बाय 1.57। 9554. 9554 पाउंड। खत्म। Now on 16th August, irrespective of the spot rate, you will get 9554 पाउंड। और अगर आपको 10,000 पाउंड चाहिए, इफ यू वांट if you want 10,000 पाउंड, आप नहीं चाहते कम ज्यादा, then forward must be taken for 15,700। 15,700 डॉलर का ले लो आप, यानी $700 का खर्चा लग गया आपका। तो इसीलिए ये हम ना करके ये हटा देते हैं लाइन, डिलीट। हम तुम्हारे 10,000 पाउंड ही चाहेंगे ना, तो 15,700 का फॉरवर्ड लेके रख लेंगे। अब कुत्ता भी प्राइस हो, आपको 10,000 पाउंड मिल जाएंगे आपके। बात खत्म। कुत्ता भी प्राइस हो, आपको अपने 10,000 पाउंड मिल जाएंगे। ना 10,000 से ज्यादा, ना 10,000 से कम, जिसके लिए आपको $700 स्पॉट से ज्यादा देने पड़ गए। भाई स्पॉट में 15,000 था, आपको 15,700 देने पड़ गए। ये समझो आप, ये होता है फॉरवर्ड। अब एक होता है फॉरवर्ड ऑप्शन। बच्चों फॉरवर्ड ऑप्शन में हम लोग प्रीमियम पे करते हैं। जैसे ये 15,000 पाउंड है, इसका हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 200, 300, 400, 500, 700, 1,000 पाउंड। अब समझो, फॉरवर्ड ऑप्शन किताब ने तो शायद ही पढ़ाया। प्रीमियम फॉर अगस्त, अब वहां पे 16 अगस्त का नहीं मिलेगा आपको। अगस्त ऑप्शन, अगस्त फॉरवर्ड करेंसी ऑप्शन इज, अब आपका जो प्रीमियम है वो है मान लो 10 सेंट्स। भाई क्योंकि सॉरी 10 स्टर्लिंग। तो अब आप 10,000 पाउंड के लिए
इज 10 स्टर्लिंग पर डॉलर लग रहा है चार्ज आपका, या पर पाउंड चल रहा है। 10 स्टर्लिंग ज्यादा हो गया यार। 1 स्टर्लिंग पर पाउंड फॉर डॉलर। मतलब समझो, हर एक डॉलर के लिए 1 स्टर्लिंग फॉर 1.60, 1.62। ये पूरा मैंने क्वेश्चन बना दिया, बुक में नहीं दे रखा होगा। अगस्त फॉरवर्ड का करेंसी ऑप्शन है 1 स्टर्लिंग, यानी आपको 1 स्टर्लिंग का पेमेंट करना है। और वो कितने का है, कौन से वाले का? 1.60 टू 1.62। अब एक बात बताऊं, इसका भी चल रहा होगा। आपको अगर अपना फिक्स $15,000 ही चाहिए, सॉरी 10,000 पाउंड ही चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपना 10,000 पाउंड ही चाहिए, तो आप उसी हिसाब से वो वाला ऑप्शन खरीद के रखो। यानी आप जो ऑप्शन लेके रखोगे वो एक्चुअल में ये वाला होगा। ऑप्शन मार्केट में चलते रहते हैं खूब सारे। प्रीमियम फॉर अगस्त फॉरवर्ड करेंसी ऑप्शन वाज सेलिंग फॉर 1.48 टू 1.5। मुझे मालूम है कि अगस्त में मैंने क्या डन कर दिया कि मेरे को डॉलर मिल जाएंगे 15,000। ये 1.5 फिक्स कर दिया मैंने, 1 पाउंड का 1.5। सो 10,000 पाउंड इज इक्वल टू $15,000 फॉर August option is booked by paying premium of 1 sterling, that is 1,000 पाउंड। बात को समझना, ये क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं सर ये 1000 पाउंड कैसे आया? बेटा। 1 स्टर्लिंग है, 10,000 स्टर्लिंग को आप इस पर, सॉरी 100 पाउंड। आपका क्वेश्चन आया सर 100 पाउंड कैसे आया? हाँ सर। 10,000 पाउंड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100। 1 स्टर्लिंग लग रहा है आपका एक ऑप्शन के लिए। सो 10,000 स्टर्लिंग के लिए आपको 100 पाउंड का पेमेंट करना पड़ेगा। अरे 1 स्टर्लिंग, 100 स्टर्लिंग इज इक्वल टू 1 पाउंड। ओके सर, चलो, गॉट इट। नहीं नहीं नहीं, मैं चेंज करूंगा, मजा नहीं आएगा तुमको वरना। बाय पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 1.2 स्टर्लिंग। अब बताओ कितने पाउंड दोगे आप?
£120। बस अब आ गया समझ में आपको। 120 1.2 स्टर्लिंग, दैट इज ये 120 पाउंड का आपने प्रीमियम दिया। Now, since you have paid premium of 120 pound, £120 का आपने प्रीमियम दे दिया। Now you have a right to exercise the option, but not the obligation to meet. That is, if there is favorable movement, you will exercise the right, exercise the option, and if there is unfavorable movement, you will not exercise the option. क्या मजेदार चीज है। 120 पाउंड देकर आपने अपने आप को लॉस से सुरक्षित कर लिया। Now, suppose on 16th, on or before 16th of August, मैं तो 16 अगस्त ही बोल रहा हूं अभी हाल फिलहाल, पहले भी हो सकता है। On 16th August, the price of option is और अब बताओ ये क्या हुआ। बेनिफिट हो जाएगा एक्सरसाइज करेंगे तो। एक अब जरा समझ के रखिए, आपने ऑप्शन प्रीमियम लेके रखा हुआ था, आपने फिक्स कर लिया था कि मेरे तो 15,000 पाउंड आ जाएंगे, $15,000 आ जाएंगे, और 120 पाउंड दे दिए। $15,000 मिल जाएंगे, उसके आपने 120 पाउंड दे दिए। लेकिन यही वाला ऑप्शन जो आपने लिया था ना 1.48 टू 1.5 वाला, ये 16 अगस्त आते आते यहां पहुंच गया। मान लो ये आपका अनफेवरेबल मूवमेंट है। You will not going to exercise
द ऑप्शन एंड लेट इट गो, छोड़ दोगे। योर प्रीमियम पेमेंट ऑफ 120 pound is yours maximum expense and you will get $15,000, that is £10,000। यानी 10,000 पाउंड आपको आपके मिल जाएंगे, खत्म। 120 पाउंड का खर्चा लग गया आपका। लेकिन यहां आपका आ गया फेवरेबल मूवमेंट। यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड, आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे। अब आप क्या बोलोगे, $15,000 divided by 1.45 is equal to 10,344 10,344 pounds. पाउंड। ये मिल जाएंगे आपको, लेस 120 पाउंड प्रीमियम, और आपको टोटल 10,224 पाउंड नेट रिसीव हो जाएंगे। ये होता है ऑप्शन का खेल। बट ऑप्शन में आपको प्रीमियम देना पड़ा है, फॉरवर्ड में आपको इतना अमाउंट नहीं देना पड़ता। फॉरवर्ड में बहुत नॉमिनल चार्जेस लगते हैं और वो आपके उसमें चले जाते हैं। यानी 10-15 पाउंड में ही काम, 10 पाउंड में ही काम हो जाता है। सो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड ऑप्शंस के बीच में मीनिंग समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अच्छे से समझ लेना, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन के अंदर आपको अगर, ऑप्शन में अगर आपको अपनी रिस्क को खत्म करना है तो आप प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम ले लो, पेमेंट कर दो। पैसा आने वाला है तो बेच के रख दो, पैसा जाने वाला है तो खरीद के रख लो। अब अगर आपके फेवर में मूवमेंट हो तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना, माइनस प्रीमियम घटा देना। अगर आपको नुकसान हो रहा हो, करके देख लो। 15,000 पाउंड मिलने वाले, $15,000 मिलने वाले थे आपको। $15,000, अब जब आप जाओगे तो वही ऑप्शन बढ़कर 1.64 का हो गया, तो आप तो क्या करोगे, आप जाओगे ही नहीं, बोलोगे अरे भैया पागल है क्या, क्यों? बोले लेने जाऊंगा तो मेरे को तो सिर्फ 9146 पाउंड ही मिलने वाले हैं। मेरा 10,000 पाउंड की जगह मेरे को 9146 पाउंड ही मिलेंगे, मैं तो नहीं जा रहा। लेकिन अगर 1.45 का है तो मैं जाऊंगा। बोले यार 10,000 की जगह मेरे को 10,344 मिल रहे हैं, 120 खर्चा घटा भी दूं, यानी मैं तो 10,000 के ऊपर कुछ भी होगा तो जाऊंगा। आई होप आप समझ गए। जब पेमेंट आने वाला है तो, जब पेमेंट जाने वाला हो तो रिवर्स, वाइस वर्सा फॉर पेमेंट। सर पेमेंट में 1.62 वाला जो अपना हाँ, नीचे वाली 1.62 रेट वाला है, रेट है वो पेमेंट में नीचे, फेवरेबल हो जाएगा। पेमेंट में सारी नीचे वाली रेटें चलेंगी। वाइस वर्सा फॉर पेमेंट एंड लोअर स्प्रेड विल बी
applicable for spot, forward option, ये अब आपको मैंने अच्छे से फॉरवर्ड का मीनिंग समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यस सर। अब आया मजेदार चीज। क्या चीज? मनी मार्केट हेज। बच्चों नाम क्या है? मनी मार्केट। शेयर मार्केट होता है ना जैसे, सेम वही। यहां पर हम बैंक के पास नहीं जाएंगे, यहां बाजार में जाएंगे। बाजार। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट आर मार्केट फॉर होलसेल lending and borrowing or trading in short term financial instrument. जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है पूरा का पूरा, निफ्टी, वो मनी मार्केट है। तो ऐसे ही करेंसी का भी मार्केट होता है। कई कंपनीज होती हैं, मैनी कंपनीज आर एबल टू बोरो और डिपॉजिट फंड थ्रू देयर बैंक इन द मनी मार्केट। कई कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां जनरली, वो बोरो भी कर लेती हैं और डिपॉजिट भी कर लेती है फंड बैंक के थ्रू। किसमें? मनी मार्केट में। इंस्टेड ऑफ हैजिंग अ करेंसी एक्सपोजर, बोले फॉरवर्ड नहीं लेना हमको। फॉरवर्ड ना तो कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज, फॉरवर्ड करेंसी एक्सचेंज है ना, ना फॉरवर्ड ऑप्शन लेना। बट आप चिंता मत करो, आप फॉरवर्ड की जगह मनी मार्केट की तरफ भी जाओगे तो भी रिजल्ट तो सेम ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वरना तो आप खेला कर लो। यानी वेदर यू गो फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू मूव टू मनी मार्केट हेज। बस मनी मार्केट में और फॉरवर्ड में एक फर्क हो जाता है। Since forward exchange rates are derived from spot rate and money market interest rate, the end result from hedging should be roughly the same by either method. यानी आप चाहे फॉरवर्ड से जाओ चाहे मनी मार्केट से जाओ, रिजल्ट अल्टीमेटली सेम ही आएगा। थोड़ा सा जो फर्क आएगा वो अप्रोक्सीमेशन के कारण ही आता है, बाकी आता नहीं है। अब जो मनी मार्केट हैज है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उतना फॉरवर्ड लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड में क्या है, आप अपने हिसाब से अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। मनी मार्केट में लॉट फिक्स होता है, लॉट, इतने लॉट इस डेट के खत्म। अब आपको $10,200 का या $15,000 की जगह $15,000 का लॉट मिल ही नहीं रहा बाजार में, है ही नहीं, तो आप वो ले ही नहीं पाओगे। लॉट आपका 10,000 का है, 12,000 का है, 16,000 का है, 17,000 का है, 25 का, ऐसे जो जो लॉट है वही मिलेंगे। अब वो लॉट कैसे बनते हैं वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। डेट भी फिक्स होती है, लॉट का भी फिक्स होता है, तो आप अपने पूरे एक्सपोजर को हेज नहीं कर पाते इसमें। किसमें? मनी मार्केट में। हेजिंग अ पेमेंट। अब कैसे मनी मार्केट में हेजिंग होती है देखो आप। मनी मार्केट में हेजिंग देखो, बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अमाउंट टुडे एट द स्पॉट रेट। समझना, बकायदा फिर एक एग्जांपल तो समझाऊंगा। बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी अमाउंट टुडे एट द स्पॉट रेट, इसका मतलब समझो क्या है। अगर आपको दोनों चीजें बताऊंगा, एक रिसिप्ट की एक पेमेंट की, यहां पे बात बात बता रहे हैं अपन हेजिंग अ पेमेंट।
आपको अगर पेमेंट देना है, कब देना है पेमेंट? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद $10,000 का पेमेंट देना है। डॉलर आपके लिए फॉरेन करेंसी है। आपके पास डॉलर है कहां? लेकिन अब आप समझो, $10,000 आपको पेमेंट करने हैं आज से 2 महीने बाद। उसकी आज की वैल्यू यानी $10,000 2 महीने बाद आपको पेमेंट करने हैं, तो आप आज $10,000 खरीद के रख लो। 10 पूरे मत रखो, 10 से कम रखो, उस पर ब्याज आएगा आपके पास। वो जो इंटरेस्ट जुड़कर 2 महीने बाद $10,000 पूरा बन जाएगा। ठीक। तो जो फॉरेन करेंसी आप परचेस करोगे वो डिपॉजिट में रख दो, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ट्रांजैक्शन की डेट का। ट्रांजैक्शन की डेट पर उसे आप पे बेच देना, करेंसी को, पैसे आ जाएंगे और आप फॉरेन करेंसी का पेमेंट दे देना। सर पहले पूरा पढ़ा तो, हेजिंग द पेमेंट बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अमाउंट टू एट द स्पॉट रेट। इससे क्या होगा, आपको पेमेंट तो स्टर्लिंग में करना पड़ेगा इमीडिएटली, और आप बोरो करोगे फंड टू पे अर्लियर देन द सेटलमेंट डेट। जो फॉरेन करेंसी आपने परचेस करी उसको आप डिपॉजिट में डाल दो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ट्रांजैक्शन की डेट तक का, और जो डिपॉजिट था वो फॉरेन करेंसी पेमेंट में काम आ जाएगा उस दिन जिस दिन आपका पीरियड एक्सपायर होगा। बच्चों ये 3 स्टेप देख लो। ये स्टेप भी तब समझ आएंगे जब मैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा। देयर आर 3 स्टेप टू कैलकुलेट हाउ मच ऑफ द होम करेंसी इज नीडेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए जो भी फॉरेन करेंसी का पेमेंट आपको चाहिए उसको आप डिवाइड द फॉरेन करेंसी पेमेंट बाय, किससे डिवाइड करना है? 1 प्लस फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेट, क्योंकि आप वो फंड बैंक में डिपॉजिट करोगे। जितने टाइम का है, 2 महीने का है तो 2 महीने के लिए, 3 महीने का तो 3 महीने के लिए। रेट हमेशा एनुअल दे रखी होगी, उसको आप बदल देना जो भी पीरियड आपका चले। फिर आपको क्या करना है, जितनी फॉरेन करेंसी बन गई पहले स्टेप से, उसको ट्रांसलेट कर दो होम करेंसी में स्पॉट रेट से। काम खत्म। फिर क्या करना है, जो फिगर आया आपका स्टेप 2 में, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस होम करेंसी की बोरोइंग रेट में। सर नहीं समझ में आई बात, पता नहीं क्या चीज है ये कैसे समझ में आएगी, मैं बताता हूं आपको। ये ऐसे समझ में आएगी। चलिए, TYU 7 अभी रोक के मैं TYU 8 कर रहा हूं, क्योंकि TYU 7 तो आपको समझ में आ जाएगा। मनी मार्केट हेज वर्सेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही हेज इंस्ट्रूमेंट है। पढ़ो, ठाकुर कंपनी, अ यूके कंपनी, मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ US। पेमेंट करना है आपको। अभी अगला क्वेश्चन रिसिप्ट का होगा। कितना पेमेंट करना है? $450,000 इन 3 मंथ, यानी आपको 3 महीने बाद 450,000 चाहिए। अब यहां देखो, एक स्पॉट रेट दे रखी है, एक 3 महीने की फॉरवर्ड दे रखी है, एक 6 महीने की दे रखी है। एक बात बताऊं, 6 महीने की तो आपको सिर्फ डराने के लिए दे रखी है, अभी किसी काम की नहीं। क्या बोला मैंने?
ये सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन देने के लिए दे रखी है। आपको पेमेंट कब करना है? फॉरेन करेंसी में 3 महीने बाद का पेमेंट करना है, तो आपको इस रेट से मतलब है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट से। 6 मंथ फॉरवर्ड रेट आपके किसी भी काम की नहीं है, यूजलेस है, यूजलेस है, यूजलेस है। अब आप देखो जरा, 3 महीने की फॉरवर्ड की रेट ये चल रही है, मनी मार्केट की रेट ये चल रही है। यूएस डॉलर में अगर आप बोरिंग करने जाते हो तो 6.5% की रेट पर आपको पैसा उधार मिलता है, और बैंक में जमा करते हो तो 5% का ब्याज मिलता है। ये एनुअल रेट है यूएस में। जबकि यूके के अंदर 7.5% मिलता है, सॉरी 7.5% आपको देना पड़ता है और 6% आपको मिलता है। पहले डिसाइड वेदर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज और अ मनी मार्केट हैज शुड बी अंडरटेकन। दोनों का अमाउंट सेम ही आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा? अप्रोक्सीमेशन का। पहले मैं आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज बता देता हूं, वो तो बड़ा आसान है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज, आपको पेमेंट करना है ना, तो आप ये लेके रख लो 3 महीने का फॉरवर्ड। उस समय आपको 450,000 पाउंड चाहिए, सॉरी $450,000 चाहिए होंगे। $450,000 चाहिए होंगे। तो $450,000 डिवाइडेड बाय, हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, बैंक हमको कौन सी रेट देगा? फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें पेमेंट करना है, उस समय हमें डॉलर खरीदने होंगे। 1.6902 की रेट से देगा। वापस सोच लो। सर लोअर रेट पे बेचता है ना। आप पहली बात तो मुझे बताओ, आपको डॉलर चाहिए, आप उसके पास बैंक के पास डॉलर लेके जाओगे? हाँ हाँ, मैं आप गलत नहीं कह रहा हूं मीर, मैं बच्चों को बाकी को समझा रहा हूं। आप बैंक के पास जाओगे और कहोगे मुझे डॉलर चाहिए, सोचो जरा। तो बैंक डॉलर, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ऊपर ये वाला, ये पेमेंट का ही था? नहीं, आपने क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ते समझ में आ जाता। यूके का मर्चेंट था, डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी थी। यूके का कस्टमर था, डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी थी। उसने सेल किया था, सेल किया था, डॉलर आने वाले थे। मिहिर, अब बोलो क्या बोलोगे? तो मतलब यहाँ पे तो वही हो रहा है ना कि हमें डॉलर चाहिए, ठीक है। तो वो बैंक हमको देने वाला है, हमको सेल करेगा, राइट। तो बैंक जनरली सेल करता है चल लोअर चल रेट चल पे। चल, छोड़ ना, छोड़ ये ले। कहीं पे भी कंफ्यूजन आता है ना बच्चे, ला एक रेट बोल, 1.6764, 450,000 डिवाइड बाय 1.6764,
6902 सॉरी, और 6944। अब मुझे बता, ये 1.6902 की रेट है, ये 1.6944 की है। अब बैंक तुम्हें क्या देगा? अगर फॉर आप सिक्स बैंक के नाइन फोर पास फोर अगर आप बैंक के पास डॉलर लेके जाओगे तो बैंक आपको क्या देगा? पाउंड्स देगा और 1.6944 की रेट से देगा। वेरी गुड। बस यही मैं आपको, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप कन्वर्ट करके देख लो, बैंक हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेगा। अच्छा, हाँ सर, खरीदने बिकॉज जाओगे, मुझे इसमें ही खरीदने बहुत जाओ, बड़ा सुनो डाउट था। सुनो, खरीदने जाओगे तो क्या करोगे बताओ? इफ यू गो टू बाय डॉलर, दैट इज बैंक से, if you go to buy dollar and बैंक सेल, आप डॉलर बाय करने जा रहे हो, आपको डॉलर चाहिए, मिहिर समझना, हाँ तुम्हारा सर। कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं। इफ यू गो टू सेल डॉलर एंड बैंक बाय, तुम समझ ही नहीं पाए बात को। अगर आप डॉलर बाय करने जाओगे तो बैंक आपसे क्या पैसे लेगा? ज्यादा लेगा। हाँ जी। ज्यादा लेगा 266,240। बस, आपका डाउट अब क्लियर हो रहा है। वहां मैंने एग्जाम्पल इसलिए खोल के दिखाया था बेटा, वहां पर जो था, वहां पर हमें पेमेंट आ रहा था, यहां पेमेंट जा रहा है, वहां हमें अमाउंट रिसीव करना था। सो 266240, बस ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज हम लेके रख लेंगे। मनी मार्केट हैज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। एक बात बताओ, अब मनी मार्केट हैज समझो, इस पीपीटी से समझाऊंगा। Divide the foreign currency payment amount by 1 plus foreign currency deposit rate for the time period in question. 3 महीने बाद, $450,000 divided by 1 plus, लॉजिक भी समझाऊंगा। उसने बोला डिपॉजिट रेट, फॉरेन करेंसी की डिपॉजिट रेट, बच्चों फॉरेन करेंसी है डॉलर, डॉलर की डिपॉजिट रेट है 5% पर एनम, 5% पर एनम, और 3 महीने की बात कर रहे हैं तो 0.0125। 5% per annum is equals to 1.25% for 3 months। कैसे? 5
5 divided by 12 into 3. ये डिपॉजिट रेट। अब इसका मतलब समझिए आप, ये स्टेप 1 है। 450,000 डिवाइडेड बाय 1.00125, ये अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। ये जो आए, यानी आपको इतने डॉलर आज चाहिए। जो 3 महीने बाद के डॉलर हैं वो आज डिपॉजिट रेट क्यों ली? क्योंकि आप ये डॉलर बैंक में जमा कराने जाओगे, लेकिन आपके पास डॉलर है कहां? इनके लिए आप डॉलर 44431456 डिवाइडेड बाय, सेकेंड स्टेप क्या बोला मैंने? टेक द फिगर कैलकुलेटेड एंड ट्रांसलेट इट टू होम करेंसी एट द स्पॉट रेट। अब मेरे बच्चों, स्पॉट रेट ये रही। अब अगेन वही बात, डॉलर को जब पाउंड में कन्वर्ट करोगे, आपको आज डॉलर चाहिए, रेट लगेगी 1.70। 1.70, यानी दिस डिवाइडेड बाय 1.70। पेमेंट में हमेशा लोअर स्प्रेड लेना है, रिसिप्ट में हमेशा हायर स्प्रेड लेना है, काम ही खत्म करो। यानी इतने पाउंड आप इन्वेस्ट कर दो। अब ये क्या हुआ समझाता हूं। इन्वेस्ट 1,44444 pound for 3 months and earn interest on deposit of that is 5%। अब अरे इतने पैसे आएंगे कहां से? बोरो कर लो, बोरो 261,438 pound for 3 months and pay interest on borrowing, that is sorry क्वेश्चन 7.5%, 7.5% पर एनम, अच्छा 7.5% पर एनम का मतलब 7.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 1.875। अब लॉजिक समझना। स्टेप 3, आपको 3 महीने बाद 261,438 इंटू इसके ऊपर ब्याज लग जाएगा, यानी आपका पैसा बन जाएगा 1 प्लस, मतलब इतना पैसा देना पड़ेगा बैंक को, 1 प्लस 0.01875। सो दिस इंटू 1.01875 लगभग 266,400, 266 अप्रॉक्स 266,400।
pound. 266 340. Sorry, 266 340. 266 340 pounds needed to pay $450,000. अब आप देखो, वहां आया था 266 240, यहां आया 266 340. ये जो फर्क आ रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन. ये मैंने पेमेंट की बात करी. रिसिप्ट में जस्ट इसका रिवर्स कर देना. 3 स्टेप समझ लो. जिस करेंसी में आपको पेमेंट करना है, जितने टाइम बाद आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, फिर उसको स्पॉट रेट से कन्वर्ट कर देना है. फिर वो जो अमाउंट आए, इस अमाउंट को 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू निकाल देनी. ये प्रेजेंट वैल्यू है. दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर का कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चों को पता है. प्रेजेंट वैल्यू में 1/r की पावर करते हैं, फ्यूचर वैल्यू में 1 प्लस r करते हैं, इनटू वहां डिवाइड लगाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं. 3 महीने का ब्याज इस अमाउंट पे लगेगा और इतने पाउंड आपको उस समय चाहिए होंगे. आपकी जेब से कोई पैसा नहीं लगा. आपने क्या करा, 26143 पाउंड का बैंक से बोरो कर लिया पैसा. उस बैंक से जो आपने बोरो करा, उसको आपने डॉलर में कन्वर्ट करके 444 में कन्वर्ट कर दिया. डॉलर में कन्वर्ट करके डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया 3 महीने के लिए. 3 महीने बाद आपके पास बैंक से $450,000 आ जाएंगे. अब क्या होगा, अब आप यूं समझ लो, आपने 261,438 लिए, बिल्कुल लिए. चलो बेटर है, ये मैंने लिख तो दिया. इट्स बेटर टू TYU 8 452 8. Now create an equal and opposite asset to match liability. Calculate the amount the company need to deposit now so that with interest it will generate 450 to make the payment in 3 month time. जो मैंने कहा 5% अगर 12 महीने की 3 महीने की रेट 1.75% होगी. पहले आप 450,000 को कन्वर्ट कर लीजिए कि भाई आज की वैल्यू क्या होगी. आपने 450,000 को कन्वर्ट करा, 1 डिवाइड बाय 1.10125, दैट इज 444. ये बना दिया, खत्म. अब इसके लिए आपको इतने डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए पाउंड की जरूरत है. स्पॉट रेट लेंगे. हमेशा ध्यान रखना, पेमेंट वाले केसेस में हमेशा लोअर स्प्रेड रखना, रिसिप्ट वाले में हमेशा अपर स्प्रेड रखना. काम खत्म. मीर, तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो गई. अब हाँ सर. पेमेंट जब भी करना है लोअर स्प्रेड, रिसिप्ट जब भी आनी है तब अपर स्प्रेड. खत्म, सारा टेंशन ही खत्म. ठीक है सर. 261,438. ये पैसा आप बोरो कर लोगे, इतने पाउंड बोरो कर लोगे. अब ये पाउंड बोरो करोगे तो इस पे बोरोइंग रेट लगेगी. क्या लगेगी? बोरोइंग रेट 3 महीने की. तो 261,438 पर आप बोरो करोगे और 3 महीने का ब्याज दोगे 266,340. पूरा समझा दिया, हाँ या ना? यही अगर फॉरवर्ड यस सर. होता तो देखो, फॉरवर्ड अपना डायरेक्ट निकला था 266,240,241, वही 1.6902. बच्चों, ये तो पेमेंट की बात है. अच्छा, रिसिप्ट में क्या होगा? रिसिप्ट में समझो, यहां पे डिपॉजिट की जगह बोरिंग हो जाएगा, यहां हायर स्प्रेड हो जाएगा, यहां पे बोरोइंग की जगह डिपॉजिट हो जाएगा. किसमें? रिसिप्ट में. पेमेंट की बात समझ में आ गई. ये हैजिंग अ रिसिप्ट. इफ यू हैज अ रिसिप्ट, वही बात बोलेगा, बोरो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अमाउंट टुडे, सेल इट एट स्पॉट रेट, इमीडिएट रिसिप्ट आ जाएगी स्टर्लिंग के अंदर. दिस कैन बी इन्वेस्टेड अंटिल लेटर रिसिप्ट इज ड्यू. द फॉरेन लोन अक्रू इंटरेस्ट, फॉरेन लोन पे अब इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट सॉरी देना पड़ेगा ट्रांजेक्शन डेट तक. और जो लोन है उसको अपन रीपे कर दोगे फॉरेन करेंसी रिसिप्ट से. और वो स्टेप 1 2 3 आप कर लीजिए. डिवाइड द फॉरेन करेंसी रिसिप्ट अमाउंट बाय 1 प्लस द फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट. फिर वो जो फिगर आया उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करना अपर स्प्रेड से.
फिर जो फिगर आया उसको कैलकुलेट करना 1 प्लस होम करेंसी की डिपॉजिट रेट से, खत्म बात। सो दोस्तों, यहां तक मैंने आज समझा दिया। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हेजिंग, और कल आपका एज सच ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मेन पार्ट खत्म हो गया आपका। दिख लंबा रहा है बट इजीली खत्म होगा अभी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।